आज मैं सूरज रोड की कहानी सुनाऊं हूँ। अगर आपने अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। चैत को महीनों आयो, सूरज रोड को रविवार आयो। माँ अपनी बेटी से बोली, आज तुम्हारे और मेरे लिए 2 रोट बना देना। मैं गाय चराने जंगल में जाती हूँ। वापस आने पर पूजा करेंगे। माँ गाय चराने जंगल में गई। बेटी ने माँ के लिए एक रोट बनाया ही था, तभी सूरज भगवान साधु का भेष धारण करके आए और बोले, बेटी भिक्षा दो। बेटी बोली, महात्मा जी, मेरा रोट तो अभी सीखा नहीं है। तो महात्मा जी बोले, मैं वापस जाता हूँ। बेटी ने सोचा, महात्मा जी द्वार से भूखे नहीं जाने चाहिए, और उसने माँ के रोट को खंडित करके थोड़ा सा उन्हें दे दिया। माँ गाय चराकर वापस आई। माँ बेटी ने पूजा शुरू की। माँ ने अपनी पूजा की थाली में खंडित रोट को देखकर कहा, यह रोट खंडित कैसे है? उसके मन में बहुत विचार आने लगे। वह बावली हो गई और कहने लगी, घी रोटी मोटी कोर सागर रोट दे। बेटी से माँ की यह दशा देखी नहीं गई। वह पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ गई और सूर्य नारायण का ध्यान करने लगी। तब सूर्य भगवान को उस पर दया आई। जल का लोटा और भोजन की थाली भेजी। उसी दिन राजा का कुंवर जंगल में शिकार खेलने आया और उसे भूख प्यास बहुत लग रही थी। लड़की ने ऊपर से जल का लोटा और भोजन नीचे रखा। राजा ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़की ने आप बीतती सुनाई। राजा ने लड़की से पूछा, क्या मेरे साथ विवाह करोगी? तब लड़की बोली, आप नगरी के राजा हो, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। राजा ने उसे धीरज दिया और उसके साथ धूमधाम से विवाह किया। बहुत दिनों बाद लड़की की माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुंची और बोली कि घी रोटो सागे रोट ले। बोलती जा रही थी। बेटी ने महल के झरोके से माँ को देख लिया और दासी को अंदर लाने को कहा। बेटी ने माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। वह माँ की सेवा करती, पर किसी को उसके कमरे में आने जाने नहीं देती थी। कमरे के ताला लगाकर रखती थी। एक दिन राजा ने 7 कमरों की चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरों की चाबी तो दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। लेकिन राजा ने जिद की, तब 7वें कमरे की चाबी देनी पड़ी। राजा ने कमरा खोला तो देखा वहां सोने की शिला थी। राजा ने रानी से पूछा, यह कहाँ से आई है? तो रानी ने कहा, मेरे पीहर से भेंट आई है। तब राजा ने कहा, आपने तो कहा था कि मैं तो अनाथ हूँ। इस पर रानी बोली, वो तो मैंने घबरा कर ऐसा कह दिया था। राजा बोला, हमें आपका पीहर देखना है। रानी मन ही मन सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्य नारायण, मुझे 1.25 पहर का पीहरवास दीजिए, ताकि राजा को मेरी बात पर विश्वास हो। राजा रानी उसे पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहां पर सभी सगे संबंधी परिवार सहित थे। राजा रानी का बहुत स्वागत किया। फिर रानी ने वापस चलने को कहा। राजा कहने लगे कि इतना अच्छा ससुराल है, इतनी जल्दी नहीं चलेंगे, थोड़ी देर और रुकते हैं। तब रानी ने कंवर के चिकोटी काटकर उसे रुलाने लगती है। बोलती है, कंवर रो रहा है, जल्दी महल चलिए। राजा रानी ने विदाई ली। राजा थोड़ी ही दूर चले, तब याद आया कि पैरों की मोजड़ी और घोड़े का ताजना
वहीं भूल गए हैं। राजा ने रथ वापस घुमाने को कहा तो रानी ने कहा, इतनी सी चीजों के लिए आप वापस जाना चाहते हैं? मेरे पीहर वालों ने तो इतना धन दिया है। लेकिन राजा ने रानी की बात को सुनी अनसुनी कर दी और वापस पीपल के नीचे आए तो वहां पर अब केवल पत्ते उड़ रहे थे। वहां पर ना तो पीहर है और ना ही ठाठ बाट है। राजा ने रानी से पूछा, यह सब क्या है? तो रानी ने कहा, सूरज भगवान ने मुझे सवा पहर का पीहरवास दिया था। मेरी तो एक माँ है, वो भी सिला हो गई है। कहते हुए रानी रोने लगी। राजा ने रानी को सूरज रोट का व्रत करने को कहा और पूरे नगर में कहलवा दिया कि अमर पीहरवास अमर सुहाग के लिए सभी सूरज रोट का व्रत करना चाहिए। रानी ने सूरज रोट का व्रत व उद्यापन किया। सूरज भगवान प्रसन्न होकर रानी को अमर पीहरवास दिया। हे सूरज भगवान, रानी को अमर पीहरवास दिया वैसा सभी को देना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो सूरज भगवान की जय।